अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम द टेम्पेस्ट सेकंड को फिनिश करने वाले हैं। अगर आप अगस्त गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Prospero set him the task of piling up heavy logs। अब प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को एक काम दे दिया। क्या काम था? वो था पाइलिंग अप हैवी लॉग्स। लॉग्स मीन्स बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े। उनको क्या करने के लिए बोला प्रॉस्पेरो ने? उनको हीप अप करने के लिए बोला, उनको ढेर बनाने के लिए बोला। ये टास्क प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को दे दिया। मरिंडा स्टोल आउट ऑफ हर रूम टू सी हिम एट वर्क एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम। तो मरिंडा ने क्या किया? छुपके से वो अपने कमरे से उसकी जो प्रेजेंस थी वहाँ पे चली गई और उसकी जो प्रेजेंस थी किसकी? मरिंडा की। ये जो फर्डिनेंड की मशक्क़त थी, मेहनत थी, उसको क्या कर रही थी? उसको हल्का बना रही थी, आसान बना रही थी। Alas, sir, she said, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies, safely out of our way for the next 3 hours. In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. तो क्या हुआ? वो मरिंडा कहती, अफसोस, मेहरबानी करके आप नीचे बैठ जाइए और थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं थोड़ा सा ये आपकी जगह पे ये काम करती हूँ, इन लॉग्स को क्या करती हूँ? उठाती हूँ और पाइल अप करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद है, मुझे ये काम करने दीजिए, क्योंकि मेरा बाप जो है वो अपनी स्टडी रूम में स्टडीज़ में है, पढ़ रहा है और क्या है, ये सेफ टाइम है। ठीक है, 3 घंटे जो है वो अपने काम में बिजी है। असल में प्रॉस्पेरो जो था वो दूर से ये सब देख रहा था। वो अपनी बेटी को देख रहा था, वो कितनी खुश थी और कितनी हमदर्दाना तरीके से पेश आ रही थी। और प्रॉस्पेरो जो था वो भी खुश हो रहा था अपनी जगह पे। नो माई प्रीशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। अब फर्डिनेंड जो है, चूंकि वो प्यार करता था मरिंडा से, तो वो कहता है नो माई प्रीशियस क्रिएचर। प्रीशियस मीन्स जो काफ़ी कीमती हो। आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स दिस लव टॉक डिड नॉट हेल्प द वर्क ऑफ पाइलिंग अप लॉग्स, बट फर्डिनेंड मैनेज टू टेल मरिंडा हाउ ही लव्ड हर बेटर देन एनीवन एल्स ही हैड एवर सीन। एज For Marinda, she could not imagine a person whom she could love more. तो क्या हुआ कि ये जो इनके बीच में लव टॉक जो थी मरिंडा और फर्डिनेंड के बीच में, इस टॉक से मतलब जो काम था वो काम जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, बट जो फर्डिनेंड था उसने क्या किया? मैनेज टू टेल मरिंडा हाउ ही लव्ड हर बेटर देन एनीवन एल्स ही हैड एवर सीन। लेकिन फर्डिनेंड कामयाब हो गया मरिंडा को बताने में, उसे एहसास दिलाने में कि वो कितना प्यार करता है। ठीक है, एज फॉर मरिंडा शी कुड नॉट इमेजिन ए पर्सन हुम शी कुड लव मोर। मरिंडा के लिए भी, मरिंडा भी उतना ही उससे फर्डिनेंड से प्यार कर रही थी। ठीक है, प्रॉस्पेरो डिसाइडेड not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task। तो क्या होता है कि प्रॉस्पेरो ने भी ये फैसला कर लिया कि अब फर्डिनेंड को ज़्यादा टास्क जो है, ज़्यादा उसको ज़्यादा टास्क नहीं देगा, ज़्यादा उसका इम्तहान नहीं लेगा। ठीक है, सो उसने क्या किया? उसे आज़ाद कर दिया। द ट्रायल्स यू हैव अंडरगॉन वर ए टेस्ट ऑफ योर लव, सेड प्रॉस्पेरो
to the great joy and surprise of Ferdinand. As your reward, I give you my daughter, who is my most precious possession. My blessings are with you both. अब ये जो ट्रायल्स थी, ये ट्रायल क्या था? ये एक टेस्ट था। किसका? प्यार का टेस्ट था। प्रॉस्पेरो कहता है कि ये जो टास्क जो मैं देता था, ये क्या था? ये एक टेस्ट था कि आप जो हैं, फर्डिनेंड जो है वो आप मरिंडा से कितना प्यार करते हैं। एज यूर रिवॉर्ड, इसके बरक्स अब मैं रिवॉर्ड में, इनाम में आपको क्या दूंगा? अपनी बेटी दूंगा, जो कि मेरे पास एक मतलब मोस्ट प्रीशियस पोजेशन है, काफ़ी कीमती जो पोजेशन है, प्रॉपर्टी है, वो मेरे पास एज ए डॉटर है, वो मैं आपको देता हूँ एज ए रिवॉर्ड। मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं, गुड विशेस जो हैं, वो आप दोनों के साथ हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? ये प्रॉस्पेरो कहता है। इन द मीन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो एंड अदर्स वर वंडरिंग अबाउट ऑन द आइलैंड। उसी थोड़ी देर में क्या होता है कि किंग ऑफ नेपल्स वहाँ पे आ जाता है, एंटोनियो गोंजालो और दूसरे लोग जो कि वहाँ पे क्या कर रहे, उस आइलैंड पे इधर उधर वंडर कर रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। टायर्ड आउट एंड हंग्री, थके हुए थे और भूखे थे। दे सैट डाउन टू रेस्ट, अब वो नीचे बैठ गए आराम करने। एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम, बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट, इट डिसअपियर्ड सडनली। लेकिन क्या किया? जो एरियल था, एक स्पिरिट था, उसने क्या किया? उन्हें खाना दिया, लेकिन जो ही उन लोगों ने खाने की कोशिश की तो वो खाना गायब हो गया अचानक। एरियल अपीयर्ड टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग, while they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, you are two men guilty before God and man. एरियल ने कहा कि आप दो, यानी कि किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो, आप दो लोग जो हैं वो क्या हैं? गिल्टी हैं, कसूरवार हैं, क्रिमिनल्स हैं, बिफोर गॉड एंड मैन। थिंक ऑफ यूर इवल डीड्स, अपने बुरे कामों के बारे में सोचिए। रिमेंबर हाउ क्रूली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, ये याद कीजिए कि किस तरह से आपने जुल्म ढहा, किस पे? प्रॉस्पेरो पे और उसकी जो इनोसेंट मासूम बेटी थी, मासूम बच्चा जो था, उसके ऊपर आपने जुल्म ढाए। इट वॉज अ टेरिबल क्राइम, एक खौफनाक एक जुर्म था। ऑल यू हैव अंडरगॉन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स, ये तमाम जो आपके साथ हुआ ये भगवान की, खुदा की क्या थी? आपको पुनिशमेंट थी, सज़ा थी, ये जो आपने क्राइम्स किए थे। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इवल डीड्स, देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू। अगर आप सिंसियरली, दिल से, सच्चे दिल से अगर आप ये जो आपने बुरे काम किए हैं इन पे आप पछतावा नहीं करेंगे तो आपके लिए इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। यानी कि आपके लिए स्टोर में ये है, मीन्स आने वाले फ्यूचर में आपके लिए इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसलिए आप जो है सिंसियरली, सच्चे दिल से आप रिपेंट, पछतावा कर लीजिए। देन एरियल डिसअपियर्ड इन थंडर एंड लाइटनिंग, लिविंग देम ऑलमोस्ट मैड विद फियर एंड देयर सेंस ऑफ गिल्ट। अब जो है एरियल जो है गायब हो जाता है, थंडर और लाइटनिंग में उन्हें पीछे छोड़ देता है सोचने के लिए, और डर में उन्हें छोड़ देता है ताकि वो क्या करें? वो सिंसियरली रिपेंट कर सकें। नाउ दैट दे हैव सिंसियरली रिपेंटेड, वी नीड नॉट पुनिश देम फर्दर, सेड प्रॉस्पेरो टू एरियल। अब प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि अब ये जो लोग हैं इन्होंने सिंसियरली, सच्चे दिल से अब मान लिया कि हमसे गलती हो गई है, अब हमें इनको ज़्यादा पुनिश करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। एरियल लेड देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज, अब एरियल उनको ले गया जहाँ पे प्रॉस्पेरो था, वहाँ उन लोगों को ले गया।
When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. अब वो जब प्रॉस्पेरो को देखते हैं तो वो इतने हैरान हो गए कि उनको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि ये प्रॉस्पेरो है. The king agreed to restore the dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgave the king all that was past. अब जो किंग था उसने ये मान लिया कि हमसे गलती हुई है और उसने प्रॉस्पेरो को वो जो ड्यूकडम थी वो रिस्टोर करने के लिए वो मान गया. और प्रॉस्पेरो ने अपनी तरफ से उन सब को क्या किया, माफ़ कर दिया. उस राजा को माफ़ कर दिया जो कि पास्ट में उसने उसके साथ क्या किया था, गलत किया था. द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो how they had been shipwrecked and how he had lost Ferdinand, his dear son, in the wreck. अब राजा ने प्रॉस्पेरो से कहा कि किस तरह से उनका जहाज़ जो है वो तूफ़ान में तबाह हो गया और किस तरह से फर्डिनेंड को उसने खो दिया जो कि उसका प्यारा बेटा था. किसमें, उस तूफ़ान में. I am very sorry to hear of your loss, said Prospero. अब प्रॉस्पेरो कहता है कि सॉरी, आपने ये इतना लॉस जो है उठाया. आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट. मैंने भी अपनी बेटी उस तूफान में खो दी. इन ए सेंस प्रॉस्पेरो वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड. अब ये जो प्रॉस्पेरो ने कहा कि मैंने भी अपनी बेटी जो थी वो तूफान में, टेम्पेस्ट में खो दी, इसके सेंस ये है कि रियलिटी में प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी फर्डिनेंड को दे दी. तो उसने भी, मतलब प्रॉस्पेरो ने भी अपनी बेटी खो दी इस सेंस में. हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव, सेड द किंग, टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स. किस तरह से मैं ये मतलब ख्वाहिश करूं कि वो जिंदा होते और दोनों एक किंग और क्वीन हो जाते. किसके, नेपल्स के. प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इनटू हिज केव एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मरिंडा हु वर हैप्पीली प्लेइंग चेस. अब प्रॉस्पेरो ने उस पार्टी को, पूरे लोगों को का एक केव में ले गया, गार में ले गया और उन्हें दिखाया जहाँ पे फर्डिनेंड और मरिंडा क्या कर रहे थे, खुशी खुशी चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे. ओ वंडर, said Marinda when she saw so many people together. How many wonderful people there are here. How beautiful mankind is. Gonzalo, the kind old man who had helped Prospero, wept for joy to see the scene of reconciliation. Reconciliations mean reunion. ठीक है, दोनों पार्टीज जब मिल गई तो उसे रिकन्सिलिएशन बोलते हैं. अब मरिंडा जब उन सब लोगों को देखती है तो काफ़ी वो खुश हो जाती है, हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है क्योंकि उसने वो लोग नहीं देखे थे. हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज़. इंसानियत जो है वो कितनी खूबसूरत है. गंजालो जो कि बूढ़ा आदमी है, उस जिसने उनको प्रॉस्पेरो को हेल्प की थी, ठीक है ना, वो खुशी के मारे रोया वहाँ पे ये देख के कि दोनों पार्टीज़ जो है वो रीयूनाइट हो गई. रिकन्सिलिएशंस मीन रीयूनाइट, रीयूनियन. Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. अब Prospero ने क्या किया, अपना मैजिक वैंड जो था वो क्या तोड़ दिया और अपनी जो बुक्स थी मैजिक वाली वो क्या की, उसने बरीड करी, दबा दी, ज़मीन में दफना दी. क्योंकि अब उन बुक्स का और ना ही उस मैजिक वैंड का उसको आगे ज़रूरत थी. He set एरियल फ्री एज ही हैड प्रोमिस्ड. अब उसने एरियल को भी आज़ाद कर दिया जैसा कि उसने पहले उससे वादा किया था. अब एरियल फ्री हो गया. एरियल सैंग, एरियल ने गाना गाया. ये है गाना. अब है प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल टू नेपल्स. अब प्रॉस्पेरो और पार्टी पूरी नेपल्स के लिए रवाना हो गए. लिविंग कैलिबन इन पोजेशन ऑफ द आइलैंड. अब कैलिबन को उस आइलैंड पे छोड़ दिया. कैलिबन अब उस आइलैंड पे रहेगा. एरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड्स. एरियल ने उन्हें हेल्प की विद फेवरेबल विंड्स. आंधी चलाई जो कि हेल्प कर सकता था जहाज़ को तैरने में, सेल करने में.
दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर, और ये एक उसके लिए लास्ट सर्विस थी, लास्ट वाली खिदमत, आखिरी खिदमत थी अपने मास्टर के लिए, यानी कि प्रॉस्पेरो के लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।